आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजू कोचिंग क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक डेरिवेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं और डेरिवेशन का नाम है व्हीटस्टोन सेतु, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझ लेते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो पहले समझते हैं फिगर को। फिगर में देखिए, फिगर में ये बैटरी है और बैटरी की जो बड़ी प्लेट होती है वो होता है धन सिरा और जो छोटी प्लेट होती है वो होता है ऋण सिरा। वैद्युत धारा की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। तो वैद्युत धारा का प्रवाह यहाँ से स्टार्ट हो गया और वैद्युत धारा जब प्रवाह स्टार्ट हो गया तो वैद्युत धारा चलकर इस बिंदु ए तक पहुँची, ठीक है ना। आई धारा जो है वो बिंदु ए तक पहुँची, लेकिन यहाँ से चलने के लिए इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है ए से बी की ओर और दूसरा रास्ता जाता है ए से डी की ओर। तो जो आई धारा है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। पहला भाग हो जाएगा इसका I1 और दूसरा भाग हो जाएगा इसका I2, ठीक है। और I1 धारा जो है वो A से B तक जाएगी और फिर B से C तक जाएगी। I2 धारा जो है वो A से D तक जाएगी और D से फिर C तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए PQRS जो है ये वैद्युत प्रतिरोध है। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है। और ये कैसा आपको चित्र दिख रहा है? बीच में चतुर्भुज दिख रहा है ना। तो चतुर्भुज के विकर्ण BD से एक धारामापी और कुंजी को जोड़ दिया जाता है और दूसरा जो विकर्ण है, दूसरे विकर्ण के सिरे A व C से बैटरी को हम लोगों ने जोड़ रखा है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग समझ लेते हैं थ्योरी को कि थ्योरी में क्या बोला गया है। तो थ्योरी में बोला गया है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक वैद्युत परिपथ तैयार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। मतलब क्या है कि जो प्रोफेसर व्हीटस्टोन थे, इन्होंने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किया और इस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और वैज्ञानिक कहाँ के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का नाम क्या था? व्हीटस्टोन था, ठीक है। और इन्हीं के नाम से परिपथ का नामकरण कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला गया है। चित्रानुसार यदि किसी चतुर्भुज के आकार पर चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जो प्रतिरोध है PQRS, इन्हें चतुर्भुज के आकार में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। जैसा कि चित्र में भुजा AB, BC, AD, DC में PQRS को क्रमशः जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए जो भुजा AB है, भुजा AB में और जो भुजा AD है उस पर R प्रतिरोध को और जो भुजा BC है उस पर Q प्रतिरोध को और भुजा CD पे या कह सकते हो DC पे प्रतिरोध S को जोड़ दिया गया है। और इन्हीं चारों प्रतिरोध में से हमें किसी एक का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इसमें एक प्रतिरोध ऐसा लगाया जाता है जो कि अज्ञात होता है, हमें पता नहीं होता कितने ओम का है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है? चतुर्भुज के विकर्ण BD से धारामापिक जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए तो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इसके विकर्ण BD से धारामापिक जोड़ दिया जाए तथा शेष दूसरे विकर्ण के शीर्ष A व C से बैटरी को जोड़ दिया जाए तो परिपथ व्हीटस्टोन सेतु बन जाता है। यदि हमने BD से गैल्वेनोमीटर को और विकर्ण जो दूसरा है इसके शीर्ष से यदि बैटरी को जोड़ देते हैं तो ये पूरा सिस्टम जो बन के तैयार होता है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि व्हीटस्टोन सेतु बनता कैसे है और इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है यदि धारामापी में कोई विक्षोभ न उत्पन्न हो, अर्थात धारामापी से वैद्युत धारा न प्रवाहित हो, तो इसे व्हीटस्टोन की संतुलनावस्था कहते हैं। मतलब क्या है? यहाँ से वैद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया, लेकिन जब कुंजी को आप लोग यहाँ पे बंद करोगे, कुंजी यहाँ पर लॉक करोगे, तो यहाँ पर हमें देखना ये होता है कि जब वैद्युत धारा प्रवाह यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर धारामापी पे कोई भी विक्षोभ उत्पन्न नहीं हो रहा है। यदि विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने दिक्कत कर दी है और ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं होगा। ये कब होगा? जब यहाँ पर धारामापी पे कोई भी विक्षोभ ना हो। और विक्षोभ कब नहीं होगा? जब विकर्ण BD पर कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। यदि वैद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें विक्षोभ होगा और जब वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा इस विकर्ण BD में तो क्या? विक्षोभ नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पर बोला गया है कि यदि कुंजी को लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और वैद्युत धारा जो प्रवाह है वो BD विकर्ण में जिस पर धारामापी लगाया गया है, यदि इस पर कोई भी विक्षोभ ना हो तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं?
व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था कहते हैं। और इसी संतुलनावस्था पे हम लोग इससे एक सूत्र का निर्माण करते हैं। यदि संतुलनावस्था में है तो फिलहाल है, हमने बताया आपको, तो इसे आपने लॉक कर दिया है। ठीक, अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलनावस्था में, ये संतुलन की अवस्था है, तो इससे हम लोग सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बंद पॉज 1 में, तो पहला बंद पॉज ये है और दूसरा बंद पॉज ये है। पहले हम लोग बात करेंगे पहले बंद पॉज में। तो पहला बंद पॉज में देखिए, पहले बंद पॉज में हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, और किरचॉफ के जो नियम है इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमें किस तरह घूमना है, हमें इस तरह घूमना है, ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा पहला बंद पॉज। ठीक, अब देखिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है प्रतिरोध P पे, तो क्या हो जाएगा I1 P हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ से घूमकर हम लोग आए, यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं, लेकिन जैसे आप इधर पे आओगे, यहाँ पर जैसे आप आओगे तो आपको प्रतिरोध दिखेगा R और वैद्युत धारा I2 दिखेगी। लेकिन यहाँ पर फोकस करिएगा, वैद्युत धारक जो दिशा है वो I1 से अलग है। वैद्युत धारक जो दिशा हो जाएगी वो इधर की ओर है, लेकिन I2 दिशा की जो है वो इस दिशा की ओर है, मतलब दोनों दिशाएं अलग हैं। और जब दोनों ही दिशाएं अलग होती हैं तो यहाँ पर हम लोग बीजगणितीय योग मतलब माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और कौन सी धारा है, I2 धारा है, प्रतिरोध कौन सा है, R है। इससे कोई क्या विद्युत वाहक बल जुड़ा हुआ है, तो इससे कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा हुआ है। जुड़ा किससे, पूरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए कोई सेपरेट विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो था किरचॉफ के दूसरे नियम से हमने बंद पॉज 1 में इस समीकरण का निर्माण कर लिया। तो यही काम करेंगे हम लोग बंद पॉज 2 में। तो बंद पॉज 2 में लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें किस तरह घूमना है, हमें इस तरह घूमना है। तो यहाँ पर देखिए I1Q है कि नहीं, I1Q। इसके बाद देखिए जैसे आप लोग यहाँ से घूम के आओगे तो I1 की दिशा तो ये है, लेकिन I2 की दिशा ये है, मतलब दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I2S। कोई भी विद्युत वाहक बल कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे। ये हो जाएगा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक, इसके बाद देखिए एक काम ऐसा करिए, इसको समीकरण 1 ना मानकर इसमें थोड़ा सा हम लोग काम और कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग I1P और बराबर I2R को हम लोग माइनस का है ना प्लस में भेज देंगे, तो हो जाएगा I2R। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऐसा काम कर लें, कुछ हल्का हो जाएगा ये। तो जैसे I1Q बराबर हो जाएगा I2S, माइनस का था प्लस में चला गया, माइनस का था प्लस में चला गया, इसको हम लोग डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब काफ़ी आसान हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 2 का हम लोग भाग कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2। एक क्या है I1P और नीचे क्या है हमको मिला I1Q बराबर I2R और नीचे क्या मिला I2S। I2 से I2 कटेगा, I1 से I1 कटेगा, तो P/Q बराबर हो जाएगा R/S। तो यही होता है व्हीटस्टोन के द्वारा स्थापित सूत्र, और इसी सूत्र के द्वारा हम लोग इन चारों प्रतिरोध में से किसी एक प्रतिरोध का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि PQR दे दे आपको S निकालना हो, PRS दे दे आप Q निकालना हो, लेकिन कंडीशन आपको याद रखनी है संतुलन की अवस्था होनी चाहिए। संतुलन की अवस्था में ही इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा ना कि व्हीटस्टोन से तो होता क्या है। यहाँ पर देखिए स्टेप में आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। यदि आपने किरचॉफ के दूसरे नियम को सही तरीके से समझा तो आप आराम से बंद पॉज से बंद पॉज 2 में इस प्रकार समीकरण का निगमन कर लोगे। तो आई होप आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, यदि चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे एक नया डेरिवेशन के साथ।